Room service? Yeah, good morning. Could you send me a cup of tea, please? Room 2 or 3. Yeah, thank you. हेलो? What the hell, Liz? क्यों? क्या हुआ? क्यों? कुछ हुआ ही नहीं। भाभी से पता चला कि तुम उनके मना करने के बावजूद राकेश और कल्पना के पास गई थी उनके यहाँ रहने के लिए। और हुआ क्या? वहां से बेइज्जत होकर निकाली गई और अब किसी होटल में पड़ी हुई हो। हाँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं लिज। आई डोंट लाइक इट। तुम अपनी जिद पर आ जाती हो और फिर I don't know what to say. तुम तो और दूसरी मुसीबत यह है कि दूसरी कौन सी मुसीबत? मैं वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूँ और तुम बजाय इसके कि आशीष को लेकर यहाँ चली आओ मुझे बॉम्बे बुला रही हो। बॉम्बे रहकर क्या करने का इरादा है? तुम प्लीज बोलते मत जाओ रंजीत। आशीष ने मुंबई रहने का प्रोग्राम बनाया था। He is very sensitive और मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती ये कहकर कि ना ही कल्पना दीदी के लिए और ना ही तनुजा के लिए वो उनके घर में वेलकम है। और तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं और तुम मिलकर उसे प्यार से हैंडल करें। कोई झूठ गढ़े कि कल्पना और उसकी पूरी फैमिली शहर से बाहर गई हुई है और कुछ दिनों के लिए आशीष को बॉम्बे घुमाकर यहाँ ले आए। इंटेंशंस तो यही हैं। तुम्हें मंजूर हो तो आ जाओ, नहीं तो स्टे वेयर यू आर। आशीष को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी इफ नीड बी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उसकी फ्लाइट आज शाम को है। बाय। हेलो राज ट्रेवल्स। हाँ, मुझे बॉम्बे के लिए एक टिकट चाहिए। रंजीत सिंह। या फर्स्ट फ्लाइट। या ओके। कल्पना, आई एम वेरी ग्लैड टुडे। बहुत खुश हूं, बहुत खुश। खुशी की वजह? अरे डार्लिंग, गुल बदन गुले गुलजार गुले बहार, तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। कौन सा काम? यही कि लिज को अगर तुम इस घर में वेलकम करती तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। कैसा हंगामा? कैसा हंगामा? ये भी कोई पूछने की जरूरत है भला? शिष्टाचार के चक्कर में अगर तुम उन्हें रख लेती तो क्या नाम है उसके शहजादे का? आशीष। हाँ भाई, माँ बेटे दोनों यहाँ मेहमान बनकर रहते। फिर भी मेहमान नवाजी तो दूर की बात है, मेरे और तनु के मुंह से उनके लिए कड़वे शब्द निकलते। हाँ, कड़वे शब्द निकलते, तुम्हारे मुंह से भी और तनु के भी, क्योंकि तुम दोनों के लिए लिज महज रंजीत की बीवी है और आशीष रंजीत का बेटा। राकेश, तुम रंजीत से अपनी वजह से नफरत करते हो और तनु उसके खिलाफ हो गई है जब से लुधियाना से लौटी है। काश तुम्हारे और रंजीत के बीच में ये नफरत ना होती तो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। So I am the villain of the piece. एक हरे भरे खुशहाल परिवार के वास्ते एक खलनायक क्यों? नहीं राकेश, खलनायक की भूमिका तो हालात ने निभाई है। हाँ, तुमने इसमें कोई पार्ट प्ले नहीं किया, ऐसी भी बात नहीं। साथ में ये भी जोड़ दो ना कि दामाद हूं उस घर का। मैंने अपनी दामादी दिखा दी, जमाईपन दिखा दिया मैंने, और ये भूल जाओ कि उस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अरे लिज की बात ले लो ना, क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? नहीं राकेश, मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुमने लिज के लिए क्या कुछ नहीं किया। जिस वक्त तुम उसके रेस्क्यू में आए, उसकी मदद की, उसे सहारा दिया। अगर ना करते तो she would have become a mental wreck by now. उसके कंडीशन का तो मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती हूँ। इतना क्या हुआ? ब्रेकफास्ट इज रेडी। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। हाँ? मामा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तू चल, हम अभी आते हैं। ना, अभी बताओ तो क्या हुआ क्या? जानते हो राकेश, मैं लिज को कितना पसंद करती हूँ, अपनी सगी भाभी अपर्णा से भी ज्यादा।
बीवी बनकर रह जाती हूँ या तनु की माँ। लिज के साथ मैं कभी यूं बदतमीजी से पेश आती जैसे आई थी। वो लिज जिसे मैं Liz, mommy, my foot. तनु बेटे, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। हाँ, कुछ तो सोच रही हो। जानते हो डैड? क्या? जानोगे क्यों नहीं? Of course you know dad. I had revolted against you. रंजीत मामा और दिलीप भैया के खिलाफ आपने जो एक्शन लिया, मैं उसे बिल्कुल सह न सकी थी। लेकिन जिस रंजीत मामा के फेवर में मैंने कुछ करना चाहा, उसी रंजीत मामा ने मुझसे नफरत दिखाई। इसलिए क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी डैड, नेवर। उधर नानी के डेथ के बाद उनके लिए पाठ रखा जा रहा था, और इधर Bete, please stop crying. I know you loved your Nani a lot. We all loved her and we'll all miss her, but life must go on. Everything will be fine. Maybe God wanted her to be with him and that's why she went away. But don't worry, everything will be fine. जाओ, अब हाथ मुंह धोकर आओ। बेचारी। कौन? तनु। कितना चाहती थी वो चाची को। जब उसने अपनी नानी को अपनी आंखों के सामने बस बस छोड़ो ये सब बात। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैसे भी बिरादरी वालों का ख्याल नहीं होता तो मैं इस पाठ के लिए आता ही नहीं। रंजीत, इसी चाची के दामाद की खातिर मुझे और दिलीप को जो सहना पड़ा है वो मैं ही जानता हूं। प्लीज डोंट फॉरगेट कि वो उसी दामाद की बेटी है और वो बॉम्बे से सिर्फ तुम्हारे और दिलीप के लिए आई है, जस्ट सो दैट शी कैन हेल्प यू आउट। दो बालिश की लड़की और मेरी हेल्प करेगी। लिज, मेरी नजर में वो सिर्फ राकेश की बेटी है, राकेश की, इसके अलावा कुछ नहीं। राकेश की बेटी है, राकेश की। रंजीत मामा ने आपको अपना दुश्मन कहा था ना एक बार। अब रंजीत मामा मेरे लिए सिर्फ आपके दुश्मन है डैड, और कुछ नहीं। If he can hate me because I'm your daughter, then I can hate him too. Liz मामी मुझे अच्छी लगती थी, but that's an old story. Right now, वो मेरे लिए सिर्फ रंजीत मामा की वाइफ है। That's it. डोंट बी सो एजिटेटेड बेटा, तुम अभी बच्ची हो। मामा stop calling me बच्ची। आप लिज मामी को याद करती रहो और उनके लिए आंसू बहाती रहो। I don't care. परेशान हो जाती हूँ इसे देखकर। इतनी सी उम्र में क्या कुछ नहीं देख लिया इसे। डर लगता है मुझे कि कहीं साइकोलॉजिकल केस ना बन जाए। अरे भाई, जिंदगी को समझने लगी है, ये क्यों नहीं सोचती? डैड, मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना प्लीज। ऑफ कोर्स बेटा। बाय मॉम। बाय। कम ऑन। इसे समझना मुश्किल है, पल में तोला पल में माशा। नो तोला नो माशा मामा। आजकल वो वेट्स एंड मेजर्स पुराने हो चुके हैं। अब तो आप मिलीग्राम्स और किलोग्राम्स की बातें करो। एक पल ये, एक पल वो, राइट? लेट्स मूव। ओके, बाय। बाय बाय। See you. See you. अब हंसती जाओगी कि कुछ बताओगी? जाओगे नहीं मामा, जाओगे। यार, आपने अमेरिका में मुझे तो हिंदी सिखा ली, पर मम्मी की हिंदी। अच्छा, एटलीस्ट ये बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो? पहली बात तो ये है मामा कि आप और सारी। So what? तुम ही तो कहती है ना, मम्मी साड़ी पहनो, साड़ी पहनो, तो यहाँ आके सीख ली।
अच्छा छोड़ो, अब दूसरी बात बताओ। दूसरी बात तो ये है कि आई एम डाइंग टू सी दिस गर्ल। विच गर्ल? बेटे, शो मी प्लीज। ओह, ये तो तनुजा है ना? हाँ, you know that we've never seen each other, but we've only exchanged letters. That's okay. लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? एक बार मैंने उससे उसकी फोटो मंगाई, तो उसने ये भेज दी। So sweet. देखो आशीष, I'll be frank with you. हमने तुमसे झूठ कहा था कि तनुजा और उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं। दरअसल वो यहीं हैं, बॉम्बे। लेकिन तुम्हें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। What are you talking about? मैंने कह दिया। बेटा, मैं कल वापस जा रहा हूँ। मामा तुम्हें बॉम्बे घुमाकर लुधियाना ले आए। ये कैसे हो सकता है? तनुजा का कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। तो राखी आने वाली है। मैंने तनुजा से एक लेटर में प्रपोज किया था कि इस साल मैं राखी उसी से बंधवाऊंगा। मैं राखी बंधवाए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। Is that clear? अरे तनु बेटे, देखो कौन है। How are you, बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अरे अतुल, कब आए भाई, कैसे हो? ठीक ही हूँ दीदी। मैं नैनीताल में था, तो राकेश भाई के वकील से कंसल्ट करके मेरी वकील निरंजन कौर ने मुझे फोन किया कि राकेश भाई के मेन वकील से, जो कि यहीं पर हैं, उनसे किसी टिपिकल लीगल पॉइंट पर उनकी ओपिनियन लेकर मैं वापस उसे फैक्स करूँ। हम दोनों वकील के पास से ही आ रहे हैं। इस केस का हियरिंग परसों है और उसके तुरंत बाद फैसला हो जाएगा। देखना, ये केस हम ही जीतेंगे। इसी खुशी में मैं सबके लिए कॉफी बना के लाती हूँ, एकदम बढ़िया। थैंक यू तनु। और अतुल, लुधियाना में सब खैरियत? अब लुधियाना का हाल मैं क्या बताऊं दीदी। हाँ, इतना जानता हूं कि राजी जेल में है और किसी से मिलना नहीं चाहते। भाभी ने मम्मी के साथ जो किया उसका उन्हें पछतावा है, लेकिन उससे क्या होता है? हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि भाभी की वजह से मम्मी की जान गई। और दिलीप? पुणे में सिविल अथॉरिटीज से केस मिलिट्री वालों ने ले लिया। तो वही उसका फैसला करेंगे। सुना है वहां भी बड़ा फुफकारता फिर रहा है। और हमारा दोस्त रंजीत की भली गई आपने। राकेश भाई, रंजीत ने और मैंने दिल्ली से एक ही फ्लाइट पकड़ी यहां आने की। रास्ते भर हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। आपस में हमने हालों तक नहीं कहा। बस अब मुकदमे का फैसला हो जाए और घर के बंटवारे में जो कमी थी वो भी पूरी हो जाए। ठीक कहते हो मम्मी आप, but you don't have to shed tears over it. Tell me, how many क्या? कितनी लहरें गिन डाली? अभी तो कुछ ही गिन डाली है, पर मैं सब गिन कर रहूंगा। अच्छा, समुद्र की लहरें कोई गिन सकता है? Of course. Oh, then tell me how many? समुद्र में उतनी ही लहरें हैं जितने यहाँ है। But Mama, there's only one difference. Sea waves are not as beautiful as your hair. Oh, तो उन्हें गिनने के बजाय इन्हें ही गिन डालो। Not a bad idea. तुम जानती हो मामा, क्या? मैं इंडिया पहली बार आया हूँ। I find it nice, peaceful, but boring. Boring? क्यों? मामा, 2 दिन में तुमने मुझे सारी मुंबई दिखा दी, बट यहाँ क्या है जो न्यूयॉर्क में नहीं, लॉस एंजलिस में नहीं? ओके बेटा, ओके। मैं तुम्हें खजुराहो ले चलूं या हम ताज देखने चलते हैं? नहीं तो कोई हिल स्टेशन चले? No thanks, Mama. I've already seen them on TV.
I think I'll go back to America. At least I had friends there. You've been very unfair to me, Mama. Me? Yes, you. पता है मैं पापा से झगड़ पड़ता. मुझे उनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. But you stopped me. झगड़ पड़ती तो क्या हो जाता? मैं उन चेन्स को तोड़ देता जिनसे पापा ने मुझे बांध रखा है. कौन सी चेन्स बेटा? क्या ये जंजीरें तुम्हें नहीं दिखाई देती मम्मी? क्या ये वही पापा है मम्मा? What do you want to say? Don't you know what I want to say, मम्मा? कहाँ गए वो पापा जो यहाँ की ब्यूटीफुल फैमिली के बारे में मुझे बताते थे? He called it a joint family. मैं मुंबई में हूँ. My cousin तनुजा, कल्पना जी, राकेश अंकल, किसी से भी मिलना मना है. I can't even meet the others. This is bullshit. आशीष, mind your language. बेटे यहाँ ऐसे शब्द नहीं बोले जाते. हाँ, यह तो भारत है. भारत देश महान. यही स्लोगन चलता है ना यहाँ. बेटे तो पापा लेक्चर दिया करते थे मुझे यहाँ की कल्चर के बारे में. कल्चर, हिंदी पढ़ाई ताकि आई शुड नो माय रूट्स. कहाँ गया वो कल्चर जो मैंने किताबों में पढ़ा था? कहाँ गया वो ब्यूटीफुल फैमिली रिलेशनशिप्स? Where is it all gone? आशीष, do you know what the trouble with you is? क्या? You think too much. बेटे, ये मत सोचना कि हमारे फैमिली के रिलेशंस हमेशा ऐसे ही थे. तनु, ये क्या है बेटा? रंजीत मामा के बेटे की चिट्ठी. बेवकूफ समझता है कि मैं उसे राखी बांधूं.